इस मोहिनी वशीकरण मंत्र के द्वारा आप किसी के भी मन को मोह सकते हैं, किसी को भी आप अपना बना सकते हैं। और यह जो मंत्र है, इसकी जो साधना सिद्धि है, केवल 3 दिन में आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अट्रैक्शन हर व्यक्ति के ऊपर पड़े, हर कोई आपका दीवाना बनकर रह जाए, तब आप इस मंत्र का जाप कर देखें, तो इसका जो रिजल्ट है आप अपनी आंखों से देखेंगे। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो देखो, माता रानी के पावन नवरात्रे चल रहे हैं और दूसरा आज नवरात्रा है। तो इन नवरात्रों के दिनों में बहुत सी सात्विक विधियां, सात्विक साधनाएं मैं आपको बता रहा हूं। तो इनमें आप पूर्ण रूप से किसी भी साधना सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। जो साधना सिद्धि आपको 41 दिन में या 21 दिन में जो फल देगी, फलीभूत होगी, तो वही साधना सिद्धि आपको नवरात्रों के इन पावन दिनों में 1 दिन में उसी शक्ति की प्राप्ति हो सकती है, 3 दिन में हो सकती है, 7 दिनों में प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ये शुद्ध दिन होते हैं। माता रानी शक्ति का आवाहन, शक्ति का वास होता है हर घर में। जहां जहां पर माता रानी की ज्योत जागृत की जाती है, तो माता रानी का वास हो जाता है। तो माता रानी की जो भी उनके साथ शक्तियां चलती हैं, चाहे वह जोगने हैं, जा माता चौगान वाली, माता शीतला, जितने भी देवियों के रूप हैं, तो पूर्ण रूप से हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं अगर हम उनके मंत्रों का जाप करें। तो आज माता मोहिनी, किसी के मन को मोहने वाला ये मंत्र है। इससे आप किसी के मन को भी मोह सकते हैं। और इस मंत्र की साधना सिद्धि की प्राप्ति करने के बाद आप कोई भी धागा, सूत्र, ताबीज, जंतर तैयार करने के बाद खुद भी पहन सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। और कुछ वस्तुओं के ऊपर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कुछ खिलाने पिलाने वाली कोई चीज हो, वो लौंग, इलायची या जल के ऊपर भी अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तब भी इस शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन अब ये नवरात्रों के दिनों में कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष 3 दिनों में इस साधना सिद्धि की प्राप्ति आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ज्यादा सामग्री की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 टिकिया आपको कपूर की लेकर आनी है और कुछ साबुत लौंग और छोटी इलायची और थोड़ी सी मिश्री मिठान की। तो उसके बाद आपने अपने घर के बने मंदिर में ही आपने साधना सिद्धि को करना है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद, और यह जो साधना सिद्धि है आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, जब आप ज्योतबाती करते हैं दरबार में, मंदिर में, या रात्रि के समय भी आप कर सकते हैं। किसी समय भी आप कर सकते हैं, सुबह या शाम। लेकिन जो समय आपने बांध लिया, अगर सुबह करनी है तो 3 दिन फिर सुबह ही करें, अगर रात्रि को करनी है तो फिर 3 दिन रात्रि को ही करें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी आसन के ऊपर बैठ जाएं शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद अपने घर के बने मंदिर में, और एक कटोरी में आपने ये जो कपूर की टिक्की है इसको रख देना है, और लौंग, इलायची और मिश्री आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद एक जल का कोई कमंडल साथ में भरकर रख लें शुद्धिकरण के लिए। तो उसके बाद आप अपने इष्टों का ध्यान धरें, ओम गा गणपति का ध्यान धरते हो, धरती माता का ध्यान धरते हो, जो भी आपके घर के कुल देवी है सभी का ध्यान धरें। अगर आपने गुरु धारणा की हुई है तो अपने गुरुदेव का ध्यान धरें और उनसे अरदास बेनती करें कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ कि मुझे इसकी प्राप्ति हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है,
आपने जो वह कपूर की टिकिया है, कपूर की टिकिया को आपने अग्नि चेतन कर देना है तिल्ली के द्वारा उस कपूर की टिकिया को, और उसके ऊपर एक लौंग, एक छोटी इलायची और एक दो दाने मिश्री के उसके ऊपर डाल देने हैं। माता श्यामपुर मोहिनी का ध्यान रखें कि माता रानी हाजिर हो और मुझे आप शक्ति प्रदान करें। उसके बाद रुद्राक्ष की माला के द्वारा 108 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। मोहिनी, मन मोहिनी, अमृत वासनी स्वाहा। मोहिनी, मन मोहिनी, अमृत वासनी स्वाहा। मोहिनी, मन मोहिनी, अमृत वासनी स्वाहा। तो 108 बार आपने जाप करना है इसी मंत्र का। और यह जो विधि है 3 दिन रेगुलर ऐसे ही जाप करते रहें, ऐसे ही लोबा भोग प्रसाद उसी कटोरी में आप लगाते रहें, और जो वह जल है रेगुलर उसको बदलते रहें, चेंज करते रहें, और वह जो जल है किसी पौधे की जड़ में डालते रहें। तो उसके बाद 3 दिन में यह जो मंत्र है ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसका जो आकर्षण है, अगर किसी व्यक्ति के सामने जाकर आप 3 बार मन में माता मोहिनी का ध्यान रखते हुए यही शब्द का जाप करेंगे, मोहिनी, मन मोहिनी, अमृत वासनी स्वाहा, तो अगर इस मंत्र का आप जाप करेंगे किसी के सामने तो पूर्ण रूप से माता रानी का पहरा उसके ऊपर लग जाएगा। या लौंग, इलायची, मिश्री के ऊपर इसका जाप करने के बाद 1 लौंग इलायची आप अपने मुख में डालकर चले जाएंगे, तब भी इसका आकर्षण आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी मंत्र की शक्ति के द्वारा कोई भी, जैसे मैंने बोला है, धागा, सूत्र, ताबीज, यंत्र पहनकर अगर आप गले में धार कर जाएंगे तब भी आपको ये जो शक्ति है इसकी प्राप्ति हो जाएगी। किसी के भी मन को मोह सकती है, शत्रु से आपकी प्रशंसा करवा सकती है, ऐसी ये देवी है वशीकरण करने वाली। क्योंकि अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे माता बगलामुखी, माता काली, बाबा भैरवनाथ, शत्रु विनाश के द्वारा विधियां होती हैं शत्रु का विनाश करने के लिए, और ये किसी के मन को मोहने के लिए ये देवी है। माता श्यामपुर मोहिनी, वशीकरण की देवी, सम्मोहन की देवी, किसी को प्यार के बंधन में बांधने वाली। तो इस मंत्र का जाप कर देखें तो रिजल्ट आपको खुद ही प्राप्त होगा। नवरात्रों के इन पावन दिनों में ये आप साधना कर देखें तो जैसा भी आप चाहेंगे वैसा ही आप वशीकरण कर सकते हैं। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर करते हैं, साधनों समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।